हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ राइट्स एंड सिटीजनशिप की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हैव यू एवर थॉट इफ यू हैव नो राइट्स तो क्या इंपैक्ट होगा आपकी सिटीजनशिप के ऊपर? तो आइए इसी बात को समझते हैं हम राइट्स और सिटीजनशिप के कंपैरेटिव एनालिसिस से। दरअसल सिटीजनशिप चार्टर क्या होता है या बिल ऑफ राइट्स क्या करते हैं? ये डिफाइन करते हैं सिटीजन के राइट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ये एस्टेब्लिश करते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट। ये हमें एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराते हैं जो किसी भी सोसाइटी के प्रिंसिपल्स होते हैं, और इसी के साथ ये इंश्योर करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के फाउंडेशन को और सोसाइटल स्ट्रक्चर को। लेकिन थोड़ा सा और डीप समझते हैं हम, आखिर सिटीजनशिप चार्टर क्या होता है। तो देखते हैं, सिटीजनशिप चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिफाइन करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कंसर्न देश के सिटीजन्स की। और इसका एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर गवर्नमेंट के रोल। यानी कि सिटीजनशिप चार्टर में राइट्स डिफाइन होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होगी उन सिटीजन्स की, और साथ ही साथ उस देश की कंसर्न गवर्नमेंट कहां तक इंटरफेयर कर सकती है उनकी लाइफ में, वो सीमाएं भी निश्चित रूप से डिफाइन होंगी। हमने बात की थी बिल ऑफ राइट्स की, उसको भी थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। दरअसल बिल ऑफ राइट्स क्या एक डॉक्यूमेंट होता है जो लिस्ट करता है इंडिविजुअल राइट्स को। अक्सर ये देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि ये करता क्या है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल राइट्स को। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स। ये लिमिटेशन करता है गवर्नमेंट की पावर को, कि गवर्नमेंट कहां तक उनकी लाइफ में इंटरफेयर करेगी, वो सीमाएं निश्चित करता है। और इसी के साथ अमेंडमेंट प्रोसेस को भी डिफाइन करता है कि किस तरह से अगर कोई अमेंडमेंट करना हो राइट्स के मामले में तो कैसे होगा। आइए अब थोड़ा राइट्स को ब्रॉडर टर्म्स में समझ लेते हैं। राइट्स दरअसल फ्रीडम हैं और प्रोटेक्शंस हैं जो लॉ के द्वारा किसी कंट्री में उनके सिटीजन्स को दी जाती हैं। इनके द्वारा इंश्योर की जाती है इक्वलिटी, फेयरनेस, डिग्निटी और जस्टिस उन सभी सिटीजन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वलिटी, या फिर हम बात करें राइट टू लिबर्टी की। इसी तरह थोड़ा समझ लेते हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है। तो सिटीजनशिप एक तरह की मेंबरशिप है, एक रिकॉग्निशन है उस इंडिविजुअल को जो किसी कंट्री का सिटीजन है। उसमें क्या होता है, उसको मिलते हैं राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं, और वो किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट आप समझ रहे हैं कैसे, कि जैसे वोट देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये डिफाइन करता है कि सिटीजनशिप में कौन कौन से नियम कानून कायदे होंगे। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक इस बात के बारे में बात की गई है कि आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करोगे इंडिया में। आइए जरा अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट देख लेते हैं जो सिटीजनशिप के बारे में आए हैं पिछले कुछ सालों में। सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इस केस में दरअसल फोकस किया गया कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे थे बांग्लादेश से असम में, वो किस तरह से वहां के जो सिटीजन थे उनकी लाइफ को एक नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहे थे। तो कैसे उस इमाइग्रेशन को रोका जा सके, कैसे उस इंपैक्ट को जो है कम किया जा सके, राइट्स को डिफाइन किया जा सके, ताकि लोकल जो असमी लोग हैं उनके राइट्स बचे रहें, ताकि वास्तव में उनकी सिटीजनशिप जो है वो एंश्योर हो सके। इसी तरह
आरसी पोड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। इस केस में दरअसल बात थी कि सिटीजनशिप का जो स्टेटस है वो उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए जो विदेश में गए और वहां पर उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया, तो फिर हम कैसे टैकल करेंगे उन क्वेश्चंस को कि उनके सिटीजनशिप के स्टेटस को, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी, क्या फिल्टर्स होंगे। इसी के साथ आइए एक फेमस केस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के बारे में भी बात करते हैं। ये एक फेमस केस था जहां पर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स की सिटीजनशिप के बारे में बात की गई। उनकी क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और उनकी यूनिक आइडेंटिटी को आप मेल और फीमेल में ही कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो उनको अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर राइट्स और सिटीजनशिप किस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो ये फेमस जजमेंट था कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए और उनके सोशल इंक्लूजन के लिए उनको पूरे राइट्स दिए जाएं। ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप कब एंश्योर हुई? जब उन्हें पूरे राइट्स दिए जाएं। आइए अब एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं राइट्स और सिटीजनशिप का, और जो एस्पेक्ट हम लेंगे उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले स्कोप की बात करेंगे, फिर हम फोकस की बात करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्टली नेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्कोप में राइट्स सभी इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं तो वो उसी कंसर्न कंट्री तक सीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल में कुछ और नियम कानून कायदे होंगे, इंडिया में कुछ और होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ और हो सकते हैं। अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो राइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम और प्रोटेक्शन पर पूरा फोकस करता है, लेकिन सिटीजनशिप का फोकस होता है कि कैसे वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे थ्रू वोटिंग या फिर चुनाव लड़ने के अधिकार को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो राइट्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से राइट्स की होती है, लेकिन सिटीजनशिप में हम बात करें तो इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल वोट देना जो है वो, तो हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी थोड़ा थोड़ा हम अंतर देख सकते हैं। इसी के साथ नेचर की बात करें तो राइट्स यूनिवर्सल होते हैं सभी के लिए अक्रॉस द नेशन। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारा यूएनओ है वहां पर उसका मुख्यालय 1948 में बात की गई यूनिवर्सल राइट्स की, तो वो दुनिया के सभी लोगों के लिए थे। लेकिन जहां तक हम बात करें सिटीजनशिप की तो यहां पर नेशनलिटी तक वो सीमित रहते हैं, स्पेसिफिक टू देयर नेशनलिटी होते हैं, यानी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या इंडिया के अलग अलग तरह के सिटीजनशिप एक्ट हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं। तो ये देखा आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन राइट्स एंड सिटीजनशिप के। नाउ दिस इज टाइम फॉर योर टास्क। आपको देखना है कि इंडिविजुअल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे शेप करती हैं सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। इसको डिस्कस कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। We will meet in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.